प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10। सबसे पहले तो हम इस टॉपिक की डिस्कशन करें कि ये हमारे पास प्रीफिक्स होता क्या है। प्रीफिक्स कहते हैं बिफोर को, ठीक है, बिफोर, पहले आने वाली चीज़। और ये कहाँ पे लगता है फिज़िक्स में, कहाँ लगता है, यूनिट्स। जो हमारे पास एक्चुअल यूनिट्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि यूनिट्स क्या होते हैं। तो ये जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं उनकी वैल्यू बहुत छोटी हो या बहुत बड़ी हो तो हम उनको कन्वर्ट करते हैं प्रीफिक्स में। पहले हमने कहा सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है, देन कहते हैं प्रीफिक्स में। असल में क्या है कि जब हमारे पास कोई भी वैल्यू इतनी छोटी आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इतनी छोटी नहीं है लेकिन स्टिल हमारे लिए छोटी है, तो ऐसी वैल्यूज़ आ जाए तो हम उसको पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि ये a mechanism through which a very small or very large number is expressed in terms of power of 10 by giving a proper name is called a prefix। किसी भी छोटी वैल्यू या किसी भी बहुत बड़ी वैल्यू को एक सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करके उसको एक नाम देना। सिग्निफिकेंट फिगर्स, मैंने आपको कहा था सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम किसी भी नंबर को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं कि उनके जो पॉइंट होते हैं, डेसिमल पॉइंट होता है, हम उसको जंप कराते हैं। जितने हमारे पास वैल्यूज़ हैं, जितने हमारे पास ज़ीरोज़ हैं, उनसे हम उनकी जंपिंग कराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है 0.001। अब इसको हमने प्रीफिक्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स में किस तरह से कन्वर्ट करना है। ये देखें, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो 1, 2 and 3 जंप्स लगाए हैं। और किस डायरेक्शन में, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इसका मतलब है कि हमारा जो इसका सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा वो होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 विच टू माइनस इसलिए क्योंकि इसने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह आया है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट आया है, ठीक है ना। जब भी लेफ़्ट टू राइट आएगा तो ये हमारे पास नेगेटिव साइन देगा, ठीक है। और जंप्स, ये 3 जो हमारे पास बता रहा है, 3 का मतलब यह है कि इसने 3 जंप्स लगाई हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हमारे पास अब सिग्निफिकेंट फिगर बन गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब मैं हर जगह 10⁻³ हर फॉर्मूले में नहीं लगा सकती, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास इनकन्वीनियंट है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसके साथ इसको एक नाम दे देती हूँ, ठीक है। इस नंबर को एक नाम दे देती हूँ, इस वैल्यू को एक नाम दे देती हूँ, 10⁻³ को एक नाम दे देती हूँ, वो होगी मिली। अब मिली क्या है, मिली है हमारे पास प्रीफिक्स। आप लोगों ने सुना होगा मिली सेकेंड्स, मिलीमीटर, ठीक है, मिलीग्राम, ठीक है। तो ये मिली क्या है, मिली की हमारे पास वैल्यू होती, प्रीफिक्स है एक। जिस तरह से हमारे पास हर एक चीज़ की वैल्यू होती है, इसी तरह मिली की वैल्यू 10⁻³ है। इस तरह से बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं, इसमें से मिली हमारे पास, मिली की वैल्यू है 10⁻³। अब मैं लिख सकती हूँ कि 1 मिली सेकेंड्स, ठीक है, या फिर यहाँ देखें 1 ms, इस 10⁻³ की जगह मैंने मिली लिख दिया, m सेकेंड्स, ठीक है, और 1 मिली सेकेंड्स। प्रीफिक्सेस मेक स्टैंडर्ड फॉर्म टू बी रिटन इवन मोर इजीली। प्रीफिक्सेस क्या करता है, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म को ज़्यादा इजी बनाता है, ठीक है। लार्ज नंबर्स आर सिंपली रिटन इन मोर कन्वीनियंट प्रीफिक्स विथ यूनिट्स के साथ हम इसको लिखते हैं। मैंने क्यों कहा कि भी प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का मतलब ही यही है पहले, बिफोर, यूनिट्स से पहले आने वाली एक वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स आता ही सिग्निफिकेंट फिगर्स को बनाने के बाद। ये मेरे पास कुछ प्रीफिक्सेस का टेबल है। आपने सुना होगा किलो का नाम, डेसी का नाम, डेसीमीटर, सेंटी का नाम सुने होंगे। ये हमारे पास कहाँ से बने हैं, इनकी हमारे पास कुछ वैल्यूज़ है, वो किस तरह से बनी है, ये हमारे पास फिक्स्ड है, ठीक है। ये किस तरह से बनी है, ये
ऑलरेडी गिवन इनको एक वैल्यू दे चुके हैं, ठीक है। सो जब आप बाज़ार जाते हैं तो उनको कहते हैं कि मुझे सेर चीनी दे दो या किलो चीनी दे दो, 1 किलो किस चीज़ के बराबर है, 1000 की, ठीक है। अगर मैं 1000, लेट्स सपोज मैं 1000 को सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करूँ तो ज़ीरो का पॉइंट यहाँ से यहाँ से 3 जंप करेगा और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हमारे पास इसका डायरेक्शन है तो 10⁻+3, ठीक है, जो कि हमारे पास किलो की वैल्यू है, ठीक है, किलो की वैल्यू है। अब ये हमारे पास किलो की वैल्यू है। अब ये जितने भी प्रीफिक्सेस आप देख रहे हैं यह हमारे पास डेली लाइफ में हर जगह यूज़ होते हैं। आपने देखा होगा किलो को, आपने देखा होगा मिली को, सेंटी को, डेसीमीटर को, सेंटीमीटर को, मिलीमीटर को, लीटर, डेसीग्राम, डेसी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये प्रीफिक्सेस है, ये डिपेंड नहीं करता यूनिट मास का है, यूनिट टाइम का है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट का है, यूनिट वेलोसिटी का है, ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है, उन पर। बट ये इनकी वैल्यूज़ हमारे पास अलग है। हर एक वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 18, इससे अलग भी बहुत सारे, लेकिन चंद उनमें से ये है, ठीक है, जिनका +18, -18, ऑटो, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, ये सारे जितने भी हमारे पास है ये हमारे पास है प्रीफिक्सेस। पीछे आपने देखा कि हमारे पास किस तरह से 0.0011 मिली सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, तो वो मिली कहाँ से आए, मिली ये है, ठीक है। मिली की वैल्यू फिक्स्ड है 10⁻⁻3। अब एक दूसरी एग्जांपल है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से फिक्सेस को बनाते हैं और कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो अ टिपिकल बैक्टीरियम हैज़ अ मास ऑफ 2.0 फेम्टोग्राम। फेम्टो यहाँ आपने देखा कि फेम्टो हमारे पास कहाँ है, फेम्टो हमारे पास ये रहा, फेम्टो। इसके मुताबिक किलो बहुत बड़ी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि फेम्टो जो हमारे पास है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ज़ीरो को डॉट की तरफ से फॉर एग्जांपल मैं फेम्टो की वैल्यू बनाती हूँ 0.000000000, यहाँ पे मैं बहुत, ये फेम्टो की वैल्यू बहुत छोटी है 1, ठीक है। इसके मुताबिक जब हमारे पास किलो है वो क्या है, किलो हमारे पास है 1000, ठीक है, किलो हमारे पास है 1000। तो 0.00001 बड़ा है या 1000 बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है। क्या बड़ा है हमारे पास, 1000 बड़ा है। तो क्या हुआ कि अब 1000 जो हमारे पास है वो किलो की वैल्यू है और 0.0001 जितने भी ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो हमारे पास है फेम्टो की वैल्यूज़, यानी कि फेम्टो छोटा है रिगार्डिंग किलो की। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं कि एक बैक्टीरियम है जिसका मास 2.0 फेम्टोग्राम है, ठीक है। बैक्टीरियम ऑब्वियसली बैक्टीरिया है तो बहुत छोटा होता है, तो ऑब्वियसली मास भी इसका बहुत कम होगा, 2 फेम्टोग्राम। एक्सप्रेस दिस मेजरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ केजी। अब बहुत छोटी वैल्यू है, इसको हम बहुत बड़ी वैल्यू में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखें गिवन मास हमारे पास है 2.0 फेम्टोग्राम। फेम्टोग्राम इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई ऑब्वियसली -15 फेम्टोग्राम। मैंने जैसे आपको बताया फेम्टोग्राम की वैल्यू क्या है, -15, ठीक है। वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, आपको पता है 1 किलो में 1000 होते हैं, ग्राम होते हैं, ठीक है। तो मास हमारे पास क्या है, 2 फेम्टोग्राम। अब इस मास फेम्टो को हम ग्राम किलो में कन्वर्ट किस तरह से करते हैं, हमेशा याद रखें कि जब भी हम स्मॉलर वैल्यूज़ को बिगर वैल्यूज़ में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है।
ये इस तरह से है ना कि जैसे से एक सेब को आप 4 हिस्सों में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 हमारे पास ज़्यादा, 4 हिस्से ज़्यादा है या एक हिस्सा, ठीक है। तो 4 हमारे पास ज़्यादा लोगों के में बट सकता है रिगार्डिंग एक के। तो ये क्या हुआ, हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आता है, फॉर एग्जांपल फेमटोग्राम की वैल्यू -15 है और हमारे पास किलो की हमारे पास वैल्यू क्या है, 1000 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻15 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। ये ऐसा से है। सो लेट मी राइट देम, 2 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 1000, ठीक है। ये इस तरह से है क्योंकि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये किलो की वैल्यू है, 1/1000 हमारे पास है किलो की। जब हम कन्वर्जन करते हैं तो छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं, इसलिए मैंने 1 डिवाइडेड बाय 1000 किया है, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाय 10⁻3, ठीक है। तो इसको और इसको लिखना एक ही बात है क्योंकि 1000 को मैंने 10⁻³ में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि 1000 इज इक्वल टू 10⁻+3, ठीक है। इसको लिखना और इसको लिखना एक ही बात है, ठीक है। तो जब भी हम नीचे से ऊपर जाते हैं, यहाँ पे पहले +3 था, अब ये -3 में हो गया। नीचे से मैंने इसको ऊपर लेकर आई हूँ तो ये माइनस हो गया। देन माइनस माइनस प्लस होते हैं, -15 एंड -33 इज इक्वल टू -18, ठीक है। बट जो हमारे पास प्रीफिक्सेस के साथ लगेगा वो होगा किलो का। अब ये हमारे पास किलो में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि जो हमारे पास कन्वर्जन, ये हमेशा याद रखें कि जब आप स्मॉलर से बड़े की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, और जब भी बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। दिस विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम डिफरेंट कन्वर्जन्स सीखेंगे, यूनिट्स की कन्वर्जन्स सीखेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से छोटे से बड़े में कन्वर्ट किया जाए जैसे या फिर बड़े से छोटे में कन्वर्ट किया जाए। अभी फ़िलहाल हमारे पास लेक्चर यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।